Assalamualaikum dear students, here your lab instructor engineer ABS your experiment is experiment 9 to understand the modeling of human organ using lab view। हम लोगों ने ह्यूमन ऑर्गन कोई भी ह्यूमन में ऑर्गन में कोई भी हो सकता है, दिल हो सकता है, हार्ट हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं, किडनी हो सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसकी मॉडलिंग करनी है और मॉडलिंग का मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी चीज़ है उसकी हम सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, देन हम उसकी सिमुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज की लैब में बेसिकली हम लोग ने लंग्स का ऑर्गन लेना, उसमें हम लोग ने रिस्पायरेटरी सिस्टम की हम लोगों ने मॉडलिंग करने के देखना है कि वो किस तरह से हो रहा है। Lab outline is lab objective, equipment needed, theoretical background, software implementation, and then the lab objective is the modeling of the human organ. Equipment which we need in the lab is the PC and the software lab view. Laboratory which stands for laboratory, virtual instrument engineering workbench. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि मॉडलिंग है क्या, ठीक है, हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। मॉडलिंग इज़ नीडेड इन द एरिया ऑफ मेडिसिन टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ फंक्शनल सिस्टम्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वो कहते हैं मॉडलिंग की हमें इस तरह से ज़रूरत पड़ी है कि हम लोग ह्यूमन बॉडी की फंक्शनल ऑपरेशन को एनालाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम्स, लंग्स, मैकेनिक्स एंड द ब्रीथिंग। वो कहते हैं मॉडलिंग और सिमुलेशन जो रेस्पायरेटरी सिस्टम में होती है, लंग्स होती है, और उसकी ब्रीथिंग हम लोग किस तरह से सांस वगैरह ले रहे हैं। मॉडलिंग ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम इज़ हेल्पफुल इन फाइंड आउट द डिसीज रिलेटेड टू द लंग्स। वो कहते हैं हम लोग बेसिकली मॉडलिंग इसलिए भी करते हैं कि हम लोग को पता चल जाए कि यार लंग्स किस तरह से वर्क करें। अगर किसी के लंग्स में कोई इशू है, ठीक है, तो हम लोग को पता चल जाएगा उससे। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लंग्स मैकेनिक्स ऑफ नॉर्मल एंड डिसीज पर्सन कैन बी इवेल्युएटेड थ्रू द मॉडलिंग। In the human body, the primary function of respiration system is the inhalation of oxygen and the exhalation of carbon dioxide. सबको पता है कि रेस्पायरेशन सिस्टम क्या होता है, हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है, और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द रेस्पायरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट, कि हम लोग का रेस्पायरेटरी सिस्टम किन की चीज़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक ऊपर है आप लोगों का अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, बाय द नोज, ठीक है, माउथ एंड द फ्रेनिक्स। फ्रेनिक्स बेसिकली क्या होता है, इज़ द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिहाइंड द माउथ एंड द नेसल कैविटी। ये बेसिकली ऐसा पार्ट है जो हम लोग के थ्रोट, ठीक है, हम लोग के गले बिहाइंड द माउथ और नेसल कैविटी में होता है। लैरिंक्स क्या होता है आप लोग की, लैरिंक्स बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट किया जाता है हम लोग की टॉप ऑफ द ट्रैकिया पर ठीक है। ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है, ट्रैकिया बेसिकली क्या होता है, ट्रैकिया हम लोग को डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट ट्यूब्स को, ठीक है, डिवाइड कर देता है हम लोग को, जो कनेक्ट होती है हमारी लंग्स के साथ, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकी। विद ईच ब्रेथ एंड द अपर ट्रैक लीड्स टू द एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द lungs. In the lungs, the arteriocytes in the bloodstream captures the oxygen contents in the air and distribute it throughout the body. वो कहते हैं लंग्स में क्या होता है, वो कैप्चर करते हैं ऑक्सीजन को और उसको सर्कुलेट कर देते हैं पूरी बॉडी में। साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, डैट हैज़ बीन एक्यूमुलेटेड इन द ब्लड ड्यू टू द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज एक्सपर्ड ऑन द एक्सपायरेशन। द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम इज मॉडल्ड एज द फीडबैक कंट्रोल लूप। हम लोग मैकेनिज्म देख रहे हैं इसका क्लोज लूप सिस्टम। जैसे मैंने आप लोग को क्लोज लूप सिस्टम का प्रीवियस लैब में भी बेटा मैंने आप लोग को कराया था, मैंने आप लोग को बताया था क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है। उसमें क्या होता है, ये बेसिकली बेनिस्पत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, ओपन लूप की निस्बत, ठीक है, इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये हम लोग को बता देता है कि एरर आ रहा है, ठीक है। Such a model is very useful for the diagnosis and the prediction of the chronic disease के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। The lungs mechanics are divided into the two broad categories. Analysis of the lungs mechanical features with and without the air flow। वो कहते हैं दो उसमें डिवाइड किया जाता है, with और without the air flow में। The flow of air in the way air fight and in the lungs in the normal condition and is the validation in the model implementation is observed। पहला क्या कहते हैं, जिस तरह से हमारी हवा लंग्स के अंदर जा रही है, ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो मॉडल इंप्लीमेंटेशन हम इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो कहाँ से है, हम लोग देख रहे हैं मॉडलिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में। द गैस एक्सचेंज अकरिंग इन द लंग्स इज मॉडल यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन मास बैलेंस इक्वेशन। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग उसको एक्सेल कर रहे हैं, तो वही करें, इस पर डिपेंड कर रहा है। इसमें अगर आप लोग देखें तो क्लोज दो ब्लैक फिगर बनी हुई है, रेस्पिरेटरी कंट्रोलर है, लंग्स है आप लोग का वीसी और वी है, PaCO2 है और PaCO2 आई मीन टू से कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी ऑक्सीजन। फिर वो कहता है मॉडलिंग ऑफ द स्टेडी स्टेट CO2 एंड दी O2 एक्सचेंज इन लंग्स। अब इसमें स्टेडी स्टेट का वर्ड क्यों यूज़ किया कि कॉन्स्टेंटली आप लोग की कॉन्स्टेंट जा रही है डायरेक्शन में, ठीक है। पहली जो फिगर है आप लोग की बेटा वो रिप्रेजेंट कर रही है CO2 की, अगली जो फिगर है वो आप लोग की O2 ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। वो कह रहे हैं VE जो उसमें इसके क्लोज लूप सिस्टम में जा रही है, बॉडी के अंदर जा रही है और फिर उससे बाहर निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मॉडल। फ्लो एंड रेजिस्टेंस, मैंने आप लोग को बात की कि हम लोग एयर फ्लो दो तरीके से देखा है, इन फ्लो और आउट फ्लो। फ्लो क्या है, बेसिकली फ्लो को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करें। फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है, हवा चल रही है, में से जा रही है। फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, फ्लो डिपेंड करे प्रेशर पे, कितनी तेज स्पीड से हवा आ रही है। प्रेशर ग्रेडियंट डेल्टा P एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द resistance to flow. The relationship is described in the following equation: Q is equal to delta Q delta P over R. In the lungs, two types of flow are present: laminar flow and the turbulent flow. दो किस्म के फ्लो होते हैं, एक laminar और एक turbulent. Basically turbulent flow होता
होता क्या है, इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज एयरवेज एंड द मेजर ब्रीफिकेशन वेयर द लैमिनर फ्लो क्या होता है, द मोर डिस्टेंट एयरवेज में होता है। आगे वो कहता है स्टडी फ्लो इज द पैराबोलिक फ्लो है विद द रेडियस एंड द ऑब्टेन द पार्शियल थ्योरम। अब जाहिर सी बात है मॉडलिंग की है, मैंने आपको बताया मैथमेटिकल मॉडलिंग है, तो कोई ना कोई आप लोग की मैथमेटिकल इक्वेशन डिफरेंशियल या कोई ना कोई थ्योरम उसमें हेल्पफुल करते हैं। हम लोग ये थ्योरम यूज करते हैं। वो क्या कहता है इसमें, इन एयरवेज गवर्न बाय द लैमिनर फ्लो रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू द रेडियस आर, एयरवे लेंथ को एल से रिप्रेजेंट किया गया और गैस विस्कोसिटी को ईटा से रिप्रेजेंट किया गया थ्रू दी लॉ। उसके मुताबिक उसकी इक्वेशन बन जाती है बेटा R इज इक्वल टू 8, उसका कांस्टेंट है उसी लॉ का n, आप लोग की विस्कोसिटी I डिवाइडेड बाय पाई और R। दिस इक्वेशन हाईलाइट्स द स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ऑफ द रेडियस ऑन द रेजिस्टेंस। अब रोहर इक्वेशंस बेसिकली है क्या, ठीक है, पहले वो थ्योरम अप्लाई किया, उस थ्योरम को सपोर्ट करिए इक्वेशन मैथमेटिकल, वो बेसिकली है क्या, व्हेन फ्लो रेट थ्रू अ ट्यूब रीचेज अ क्रिटिकल वेलोसिटी टर्बुलेंट फ्लो कर, वो कहते हैं जैसे हवा का फ्लो रेट हम लोग की लंग्स के अंदर ट्यूब में क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचता है तो तब हम लोग का टर्बुलेंट फ्लो कर हो जाता है। In the turbulent flow, the molecules swirl in the eddies and the vortex rather than in the orderly way, so that the molecules have a rotational as well as the linear velocity. Irregularities and concern in tube facilitate the turbulence. Conversion from the laminar flow to turbulent flow approximately holds the flow for a given pressure drop. इफ़ द फ्लो इज़ इन दी हाई स्पीड, जैसे वो कहते हैं फ्लो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, हमारे प्रेशर पे। द कंपोजिशन इज अल्टर्ड, हम लोग की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, जाहिर सी बात है नॉर्मल जो जा रही है उसका और हो जाएगा, जो तेज़ होगी उसका और होगा। इफ़ द इंटरनल पार्ट ऑफ द कंडक्ट इज मॉडिफाइड द फ्लो विल बिकम द टर्बुलेंट एंड द इक्वेशन टू डिस्क्राइब दिस फिनोमेना विल बी द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर ग्रेड इक्वेशन। उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू K1 इंटू क्यू इंटू K2 इंटू क्यू स्क्वायर। अब K बेसिकली क्या है, उसका कोफिशिएंट है, K2 क्या है, उसकी एंगुलर कोफिशिएंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे मॉडल पे डिपेंड इफेक्ट कर रही है, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन ऑल द रेस्पिरेटरी पैसेज वे इज़ टू कीप देम ओपन टू अलाउ द इजी पैसेज ऑफ एयर टू एंड फ्रॉम द एल्वुलर। वो कहते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर हवा को पास कराना, ठीक है। इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई लेस एक्सटेंसिव कार्टिलेज प्लेट्स ऑल्सो मेंटेन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ द रिजिडिटी गेट अलाउ द सफिशिएंट मोशन फॉर द लंग्स टू एक्सपैंड एंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसको फैलाओ और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, सुखर देते हैं, क्या। These plates become the progressively less extensive in the later generation of the bronchi and are gone in the bronchs which usually have diameter less than 1.5 mm. वो कहते हैं इन प्लेट्स का इतना कम डायमीटर होता है जो बेसिकली 1.5 मिलीमीटर होता है। The bronchi are the not prevented from the collapsing by the rigidity of their walls. वो कहते हैं ब्रोंकाई क्या होता है उसको प्रिवेंट नहीं किया जाता कि वो कोलैप्स करते हैं, वॉल से टकराते हैं। Instead they are kept expanded, बदल इसके कि वो सुकड़े वो फैलते हैं by the same transpulmonary pressure that expand the alveoli. That is the alveoli and raise so do the bronchi. Under the normal respiratory condition, air flow through the respiratory passageway so easily that less than 1 centimeter of the water pressure gradient from the to the atmosphere is sufficient to cause the enough airflow or the quiet breathing. वो कहते हैं नॉर्मल रेस्पिरेटरी कंडीशन में जो एयर फ्लो का पैसेज है लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। द नॉर्मल एयरवे रेजिस्टेंस ऑफ एन एडल्ट, जो यंग है उनका एडल्ट होगा 0.1 से 0.3 kP पास्कल से चल रहा होगा, पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो अकर नॉट इन द मीनर डायमीटर लेस देन 1.5 मिलीमीटर बट इन सम ऑफ द लार्ज ब्रोंकाई जिसमें ग्रेटर देन हो जाए 1.5, टिपिकली 80% लार्ज हो जाती है टू 20% इन मीनर्स पैसेज इन दी हेल्दी साइकोलॉजी। अब वो कहते हैं मॉर्फोमेटिक मॉडल है लंग्स का एंड दी कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड डायनामिक्स के किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे आप लोग के बेटा ट्रैक आई है, ठीक है, जो आप लोग के लंग्स के पैरामीटर्स है। वाई एक्सिस पे आप लोग रेजिस्टेंस है कि कितने प्रेशर से है, उसे वैल्यू सेट किया, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉइंट है कि हवा इतनी तेज़ी से आप लोग की लंग्स के अंदर एंटर हो रही है, उसने बेसिकली एक एनालिसिस किया है। सॉफ्टवेयर डिस्क्रिप्शन है आप लोग की बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हमने डिस्क्राइब किया है सिंपल मॉडल में ओनली लंग्स कंप्लाइंस सी एंड द एयरवे रेजिस्टेंस आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन। सिर्फ हम लोगों ने इसमें लंग्स कंप्लाइंस और उसके रेजिस्टेंस को अंडर कंसिडरेशन किया। रेस्पिरेटरी मसल प्रेशर डाटा इज यूज्ड एज द इनपुट ऑफ मॉडल इनटू द लीनियर सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन इज जनरेटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस है, इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट भी होगा, ठीक है। देन द आउटपुट इज कैलकुलेटेड बाय द लीनियर सिस्टम थ्योरी एंड रियलाइज्ड इन द लैब व्यू बाय सीडी कंट्रोल डिजाइन लीनियर सिमुलेशन लोकेटेड इन द कंट्रोल डिजाइन एंड द सिमुलेशन मॉड्यूल। जैसे सिंपलेस्ट मैथमेटिकल मॉडल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का PMS डिवाइडेड बाय 1/c VT वेलोसिटी R है और उसका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा Fs इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय RCS+1। तो PMS बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी प्रेशर है जो इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है, जो जनरेट किया जाता है रेस्पिरेटरी मसल से। C क्या होता है, कंप्लाइंस है। R क्या है, उसकी रेजिस्टेंस है। V क्या है, उसका वॉल्यूम है जो हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं लंग्स के अंदर। VT is the airflow of respiratory, having the derivative of volume to time. In the model, the compressibility of air is neglected.
टिपिकल पैरामीटर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम लोग सिमुलेशन में यूज़ कर रहे हैं, जो आपको आगे ब्लॉक डायग्राम में शो होंगे, वो बेसिकली आर है, उसकी वैल्यू है 0.1 किलो पास्कल है, और सी है बेसिकली बेटा आप लोगों का जो कंप्लाइंस है वो 1.84 है। तो इसका अगर हम लोग मैथमेटिकल हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम के डिस्क्रिप्शन पर जाएं तो ये आप लोग का सिंपल क्या लगा हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन है सीसो, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिंबॉलिक है। ट्रांसफर फंक्शन में पता है आप लोगों को आउटपुट ओवर इनपुट की रेशो होती है बट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, इससे हम लोग ने डिनोमिनेटर और नोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। और आप लोग के वेरिएबल्स में जो आप लोग के इनपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन है, जाहिर सी बात है ट्रांसफर फंक्शन की जो इक्वेशन बनेगी उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए ये ट्रांसफर फंक्शन की इक्वेशन को शो करेंगे। ये आप लोग का जो लैब व्यू डाटा रीड कर रहा है, ठीक है, इसलिए एनर का यहाँ पे आइकन बना हुआ है ग्लासेस का। उसके बाद फ्लो वेव फॉर्म है एक उसके लिए, और एक आप लोग की पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन है जो आप लोग की मैथमेटिकल रोड इक्वेशन को सपोर्ट कर रहा है ये आइकन। उसके बाद आप लोग की ये बिल्ड इन अरे है, ठीक है। यहाँ पे ये बेसिकली बिल्ड इन अरे नहीं है, ये अरे के अंदर ही टाइप है, इंडेक्स अरे है। हम लोगों ने उधर वहाँ पे कांस्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे सेट कर दिया, और ये इसकी बाय डिफॉल्ट है 263 वैल्यू, ठीक है। और हम लोगों ने यहाँ पे इसको कांस्टेंट की वैल्यू असाइन कर दिया। जैसे हम इसमें करेंगे तो आप लोग देखोगे आप लोग की फ्रंट पैनल में आप लोग को पता है आउटपुट नजर आती है, वहाँ पे आप लोग को दो किस्म के ग्राफ नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ब्लॉक डायग्राम पे दो किस्म के ग्राफ शो किया हुआ, एक फ्लो के लिए और एक वॉल्यूम के लिए। फ्लो किसका है? जो एयर जितने फ्लो से हमारे लंग्स के अंदर जा रही है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे शो किया हुआ है, वाई एक्सिस पे उसका टाइम है, और वाई एक्सिस पे उसका एम्पलीट्यूड है। जो एक्स एक्सिस का ग्राफ है इधर भी टाइम ही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी लैंग्वेज वगैरह चेंज कर दिया, तो क्या है कि कितने टाइम से वो यहाँ पे मैक्सिमम पीक वैल्यू तक पहुँच रहे हैं।